हेलो एनिमे फैंस, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मॉडर्न एनिमे में। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूं नारुतो के एपिसोड 6 के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब तक हमने देखा कि ककाशी सेंसे के टेस्ट को कोई भी पूरा नहीं कर पाता है। ककाशी सेंसे उन्हें इस टेस्ट का मकसद बताते हैं कि एक टीम के लिए टीम वर्क कितना ज़रूरी होता है और वे उन्हें दोबारा चांस देते हैं। उसके बाद नारुतो, सास्के और साकुरा टीम वर्क दिखाकर किसी तरह टेस्ट में पास हो जाते हैं। ककाशी सेंसे उन्हें कहते हैं कि टीम 7 का मिशन कल से स्टार्ट होगा। अब आगे तो एपिसोड के स्टार्ट में टीम 7 एक मिशन पर होते हैं जहां उन्हें किसी को पकड़ना होता है। वे लोग उस चीज से छिपे होते हैं। ककाशी सेंसे के इशारे पर वे सब एक साथ अटैक कर देते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। वह एक बिल्ली होती है। ककाशी सेंसे कहते हैं, हमारा मिशन एक खोए हुए पेट टोरा को पकड़ना सफल रहा। पर नारुतो इस मिशन से बहुत गुस्सा होता है और चिल्लाकर कहता है, क्या हमें इससे अच्छा मिशन नहीं मिल सकता? उसके बाद हमें थर्ड होकागे की तरफ दिखाया जाता है जहां टीम 7 पकड़े हुए कैट को एक लेडी के हवाले कर देती है। वो लेडी लैंड ऑफ फायर के फुटबॉल लॉर्ड यानी किंग की वाइफ होती है और वो कैट उसका पेट होता है जो खो गई थी। उसके बाद थर्ड होकागे टीम 7 को दूसरा मिशन देने लगते हैं जिसमें उन्हें पड़ोसी शहर के चीफ काउंसिलर के बेटे का देखभाल करना या आलू के लिए जमीन को खोदना इत्यादि। पर नारुतो इस मिशन को लेने से मना कर देता है और उनसे थोड़ा एक्साइटिंग मिशन मांगता है जो थोड़ा हार्ड हो। इस पर इरुका सेंसे बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं, तुम लोग अभी भी बच्चे हो, तुम लोगों को सिंपल मिशन से स्टार्ट करना चाहिए और अनुभव प्राप्त करना चाहिए। पर नारुतो नहीं मानता। उसके बाद थर्ड होकागे नारुतो को मिशन के बारे में समझाते हैं कि मिशन होता क्या है। वे कहते हैं, हमारे पर रोज तरह तरह के मिशंस आते हैं और हम उन मिशनों को हमारे रिक्वेस्ट लिस्ट में लिखते हैं और डिफिकल्टी के अनुसार हम उन मिशंस को A, B, C और D रैंक में डिवाइड करते हैं। वे कहते हैं, इस गांव में सब निंजा मेरे नीचे हैं और एबिलिटी के अनुसार उन्हें जोनिन, चूनिन और गेनिन में भाग किया गया है और उनके क्षमता के अनुसार उन्हें उनके मिशंस मिलते हैं। यदि मिशन सफल होता है तो जिस ग्राहक ने हमें मिशन दिया था वे हमें मिशन कंप्लीट होने के पैसे देते हैं। वे कहते हैं, तुम लोग अभी अभी गेनिन हुए हो, डी रैंक मिशन ही है जो तुम अभी कर सकते हो। पर नारुतो उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता है और अपने लंच के खाने को लेकर कुछ कंप्लेन करता है। इस पर थर्ड होकागे बहुत गुस्सा होते हैं। नारुतो कहता है, मैं अब वो प्रैंक स्टार नहीं रहा, मैं भी अब एक निंजा हूँ। यह सुनकर इरुका सेंसे और लॉर्ड होकागे थोड़ा खुशी होते हैं। थर्ड होकागे कहते हैं, ठीक है, अगर तुम इतना जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हें C रैंक मिशन देता हूँ जिससे तुम्हें किसी का बॉडीगार्ड करना है। यह सुनकर नारुतो बहुत खुशी होता है और कहता है, कौन है वो? थर्ड होकागे उस आदमी को अंदर बुलाते हैं। नारुतो देखता है वह आदमी मदिरा पीता हुआ अंदर आता है और कहता है, मेरा नाम ताजुना है, मैं एक ब्रिज बिल्डर हूँ। तुम लोग अपने जान को खतरे में डालकर मुझे प्रोटेक्ट करोगे जब तक कि मैं अपने विलेज में पहुंचकर अपना ब्रिज बनाने का काम पूरा नहीं कर लेता। उसके बाद नारुतो और बाकी सब कोनोहा विलेज के मेन गेट के बाहर आते हैं। नारुतो फर्स्ट टाइम विलेज के बाहर आकर बहुत खुशी हो रहा होता है। उसके बाद वे लोग जाने लगते हैं। तभी हमें दो निंजा को दिखाया जाता है जहां वो छुपकर उन्हें देख रहे होते हैं। रास्ते में साकुरा ब्रिज बिल्डर से पूछती है कि आपका कंट्री का नाम लैंड ऑफ वेव्स है, राइट? ब्रिज बिल्डर हाँ बोलते हैं। उसके बाद साकुरा ककाशी सेंसे से पूछती है, सेंसे क्या लैंड ऑफ वेव्स में भी निंजास है? ककाशी सेंसे कहते हैं, नहीं, वहाँ कोई निंजास नहीं है। वे कहते हैं, सब देश के पास अलग अलग कल्चर के विलेज है, सब देश के पास शिनोबी विलेज नहीं होता है। शिनोबी विलेज का अस्तित्व उनके सैन्य शक्ति पर निर्भर करता है और वह शिनोबी विलेज अपने पड़ोसी विलेज जिसके पास निंजास नहीं होते हैं उनकी मदद करता है। कोई भी विलेज किसी गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होता है,
वे सब रैंक में बराबर होते हैं। स्मॉल आइलैंड जैसे लैंड ऑफ वेव्स जो पहले से ही समुद्र से घिरा हुआ है, उसे निंजास की कोई जरूरत नहीं है। वे कहते हैं जिन 5 नेशन के पास शिनोबी विलेज है वो है लैंड ऑफ फायर, लैंड ऑफ वाटर, लैंड ऑफ लाइटनिंग, लैंड ऑफ विंड और लैंड ऑफ अर्थ। उनके बड़े क्षेत्र और अतुलनीय शक्ति के कारण वे 5 ग्रेट नेशन कहलाते हैं। लैंड ऑफ फायर का शिनोबी विलेज है द विलेज हिडन इन द लीव यानी कोनोहा विलेज। लैंड ऑफ वाटर का शिनोबी विलेज है द विलेज हिडन इन द मिस्ट। लैंड ऑफ विंड का शिनोबी विलेज है द विलेज हिडन इन द सैंड। और लैंड ऑफ अर्थ का द विलेज हिडन इन द रॉक्स। इन सब विलेज के लीडर को ही केज के नाम से जाना जाता है। केज का मतलब शैडो होता है। ये हैं होकागे लैंड ऑफ फायर के, मिजुकागे लैंड ऑफ वाटर के, राइकागे लैंड ऑफ लाइटनिंग के, खाजेकागे लैंड ऑफ विंड के और तिचुकागे लैंड ऑफ अर्थ के। ये सब मिलकर 5 केज के नाम से जाने जाते हैं। ये सब सुनकर साकुरा बोलती है, मुझे पता नहीं था कि हमारे लॉर्ड होकागे इतने औसम हैं। और वो अंदर में सोचती है, क्या सच में हमारे लॉर्ड होकागे इतने इनक्रेडिबल हैं? नारुतो को यह बात पर भरोसा नहीं होता क्योंकि उसने अपने सेक्सी जुत्सु से थर्ड होकागे को बहुत आसानी से हरा दिया था। तभी ककाशी सेंसेई कहते हैं, क्या तुम लोगों को थर्ड होकागे पर डाउट है? वे लोग डर जाते हैं और ना बोलते हैं। ककाशी सेंसेई साकुरा से कहते हैं, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सी रैंक मिशन में कोई निंजा बैटल नहीं होता है। तभी वहाँ खड़े ब्रिज बिल्डर ताजुना यह सुनकर कि वहाँ निंजा बैटल नहीं होगा अजीब सा चेहरा बनाते हैं। सास्के ये नोटिस करता है। उसके बाद वे लोग जाने लगते हैं। रास्ते में ककाशी सेंसेई कुछ अजीब सा नोटिस करते हैं। वे लोग जा ही रहे होते हैं कि जमीन पर गिरे पानी से 2 अजीब से दिखने वाले निंजा निकलते हैं और ककाशी सेंसेई के ऊपर अचानक अटैक कर देते हैं और उन्हें चेन में जकड़कर बीच से काट देते हैं। यह देखकर सब डर जाते हैं। उसके बाद वे लोग नारुतो के पीछे आ जाते हैं। यह देखकर नारुतो डर जाता है। वे दोनों शिनोबी नारुतो को बेड़ियों में जकड़ने जाते ही हैं कि सास्के 2 शूरिकेन निकालता है और उन्हें थ्रो करके उन बेड़ियों को एक पेड़ से अटका देता है और उनके हाथ पर पैर रखकर उनके मुंह पर पैर से मारता है जिससे उनकी बेड़ियां टूट जाती है। उसके बाद वे लोग ब्रिज बिल्डर ताजुना को मारने जाते ही हैं कि यह देखकर साकुरा बहुत डर जाती है। फिर भी वह उसे बचाने के लिए उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। यह देखकर सास्के भी साकुरा के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वे लोग उसे मारने जाते ही हैं कि तभी ककाशी सेंसेई अचानक आकर उसे पकड़ लेते हैं। ककाशी सेंसेई के औसम एंट्री को देखकर साकुरा बहुत खुशी होती है। नारुतो ककाशी सेंसेई को जिंदा देखकर उसे कुछ समझ में नहीं आता। वह पलटकर देखता है जहां ककाशी सेंसेई मरे थे वहां बहुत सारे लकड़ियों के टुकड़े गिरे हुए हैं। तब नारुतो समझ जाता है कि ककाशी सेंसेई ने सब्स्टिट्यूशन जुत्सु यूज किया था। मिस्टर ताजुना यह सब देखकर राहत की सांस लेते हैं। ककाशी सेंसेई सास्के और साकुरा से कहते हैं, तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। यह सुनकर नारुतो बहुत उदास हो जाता है और सोचता है कि मैं सारा टाइम कुछ नहीं किया, सिर्फ डरे हुए था। पर सास्के, जबकि उसका भी ये फर्स्ट निंजा बैटल है, वो नहीं डरा। उसने मुझे बचाया, वो भी बिना हर्ट हुए। तभी सास्के बोलता है, क्या तुम्हें चोट लगी? और सास्के नारुतो को कैट बोलता है। यह सुनकर नारुतो बहुत गुस्सा होता है और सास्के को मारने जाता ही है कि ककाशी सेंसेई उसे रोकते हैं और कहते हैं, इनके पंजे में पॉइजन है, तुम्हें जल्दी उस जहर को अपने शरीर से बाहर निकालना होगा। अगर तुम ज्यादा हिले तो यह पॉइजन तुम्हारे पूरे शरीर में फैल जाएगा। यह सुनकर नारुतो चौंक जाता है। उसके बाद ककाशी सेंसेई मिस्टर ताजुना से कहते हैं कि मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। यह सुनकर वे थोड़ा चौंक जाते हैं। उसके बाद ककाशी सेंसेई उन दोनों को एक पेड़ से बांध देते हैं और कहते हैं, ये लोग विलेज हिडन इन द मिस्ट के चूनिन लेवल के निंजा हैं। उसके बाद वे लोग ककाशी सेंसेई से पूछते हैं, तुम्हें हमारे मूवमेंट के बारे में कैसे पता चला? ककाशी सेंसेई कहते हैं, बहुत दिन से यहाँ बारिश नहीं हुई तो वहाँ मिडिल रोड में पानी कैसे जम सकता है? यह सुनकर मिस्टर ताजुना पूछते हैं, अगर तुम्हें यह पहले से ही पता था तो तुमने बच्चों को फाइट करने क्यों दिया? ककाशी सेंसेई कहते हैं, मैं अगर चाहता तो मैं उन्हें कभी का मार दिया होता, पर मुझे जानना था कि ये लोग किसके पीछे हैं, तुम्हारे या हम चारों में से कोई एक। वे कहते हैं,
हमने यह मिशन लेने से पहले यह नहीं सुना था कि तुम कोई निंजा के टारगेट हो। हमारा मिशन था कि तुम्हें चोर लुटेरों से बचाकर तुम्हारे जगह पर पहुंचा दे और वहां रहकर तुम्हारी रक्षा करे जब तक कि तुम्हारा ब्रिज बनाने का काम पूरा नहीं हो जाता। पर यह मिशन तो बी रैंक या उससे भी ज्यादा हायर रैंक मिशन है। वे कहते हैं अगर हमारा दुश्मन एक निंजा है तो यह मिशन बहुत ही खर्चीला बी रैंक मिशन होगा। मुझे पता है कि आपके कुछ अच्छे कामों की वजह से ही यह निंजा आपके पीछे थे, पर यह हमारे मिशन के दायरे से बाहर है। मिस्टर ताजुना ये सब चुपचाप सुन रहे होते हैं। साकुरा कहती है हमें इस मिशन को यहाँ छोड़ देना चाहिए क्योंकि हमें नारुतो को डॉक्टर के पास ले जाना होगा। ककाशी सेंसेई कहते हैं क्योंकि हमें नारुतो का घाव ठीक करना है। क्या इसके लिए हमें गांव वापस जाना होगा? यह सच में एक बोझ है। यह सुनकर नारुतो बहुत गुस्सा होता है और अपना सुरिकेन निकालकर अपने हाथ में भोंक लेता है जिससे उसका पॉइजन निकल सके। यह देखकर सब हैरान हो जाते हैं। पर क्यों? मैं ही क्यों हमेशा बचाया जाता हूँ? वह कहता है पर मैं सास्के से हार नहीं सकता। मैं अपने लेफ्ट हैंड के दर्द की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तुम्हें बचाऊंगा मिस्टर ताजुना, वह भी इस सुरिकेन से। ब्रिज बिल्डर यह देखकर चौंक रहे होते हैं। नारुतो कहता है अब यह मिशन मेरे लिए नहीं रुकेगा। ककाशी सेंसेई कहते हैं वह सब तो ठीक है पर अगर तुम्हारे शरीर से और खून गिरा तो तुम मर जाओगे। यह सुनकर नारुतो डर जाता है। ककाशी सेंसेई नारुतो को उसका हाथ दिखाने को कहते हैं। नारुतो अपना हाथ दिखाता है। ककाशी सेंसेई नारुतो का हाथ देख रहे होते ही हैं कि वह हैरान हो जाते हैं क्योंकि नारुतो का घाव बहुत जल्दी हील हो रहा होता है। ककाशी सेंसेई सोचते हैं तो यह है पावर नाइन-टेल फॉक्स का जिससे यह घाव इतनी जल्दी ठीक हो रहा है। नारुतो ककाशी सेंसेई के सीरियस फेस को देखकर डर रहा होता है और उनसे पूछता है क्या मैं ठीक हूँ? ककाशी सेंसेई हाँ बोलते हैं। उसके बाद हमें एक दूसरी जगह दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी किसी निंजा को ब्लेम कर रहा होता है और उनसे कहता है क्या तुम कह रहे हो कि तुम उसे मारने में असफल रहे? मैंने बहुत सारे पैसे देकर तुम लोगों को हायर किया है क्योंकि तुमने कहा कि तुम लोग बहुत खतरनाक निंजा हो। तभी एक शिनोबी एक बड़ा चॉपर निकालकर उस आदमी के सामने रख देता है और उससे कहता है नेक्स्ट टाइम मैं उसे इस चॉपर से मारूंगा। वह आदमी कहता है क्या तुम्हें लगता है तुम उसे अकेले हरा पाओगे? क्योंकि उसने बहुत अच्छे निंजा हायर किए हैं जिससे डीमन ब्रदर्स भी उससे मुकाबला नहीं कर सके। वो शिनोबी कहता है तुम मुझे समझते क्या हो? यह जाबुया मोमोची जिसे विलेज हिडन इन द मिस्ट का डीमन कहा जाता है, मैं उसे अपने इस चॉपर से मारूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर खत्म होता है हमारा एपिसोड 6 का एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 7 को हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और हाँ हमें कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा दोस्तों।